नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दांतों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे ज्यादातर लोग ना बस मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में ये एक बहुत बड़ा और अनदेखा खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायरिया की, जिसे पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में लगभग 70% लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब ये इतनी आम समस्या है, पर फिर भी इसके बारे में कितना कम पता होता है ना। इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, पायरिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? यही ना कि भाई मसूड़ों से खून आ रहा है। ज्यादातर लोग इसे बस इतना ही समझते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ इतना ही है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गंभीर? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो फिर इसे एक अनदेखा खतरा क्यों कहते हैं? वजह बहुत सीधी सी है। इसकी शुरुआत में ना कोई दर्द ही नहीं होता, और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक कोई तकलीफ महसूस नहीं होती तब तक ध्यान ही नहीं जाता, और इससे बस मामूली समझकर टाल दिया जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पायरिया का मतलब सिर्फ मसूड़ों से खून बहना नहीं है। नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है। मतलब एक ऐसा संक्रमण जो धीरे धीरे मसूड़ों में फैलता जाता है। और जैसा मैंने कहा, शुरुआत में दर्द तो होता नहीं, इसलिए ये पकड़ में ही नहीं आता। ओके, तो अब थोड़ा इसके विज्ञान को समझते हैं। मतलब ये इन्फेक्शन आखिर मुंह में शुरू कैसे होता है? इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। तो कहानी शुरू होती है खाने के उन छोटे छोटे कणों से जो दांतों और मसूड़ों के बीच में फंस जाते हैं। धीरे धीरे यही कण मिलकर एक चिपचिपी नरम सी परत बना लेते हैं, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं प्लैक। अब अगर इस प्लैक को साफ न किया जाए तो ये समय के साथ और भी ज्यादा सख्त होकर बन जाता है कैल्कुलस। और बस यही कैल्कुलस इस पूरी समस्या की असली जड़ है। तो अब ये तो समझ आ गया कि शुरुआत कैसे होती है, पर इसके बाद क्या? ये बीमारी आगे कैसे बढ़ती है? देखिए, इसके ना 3 मेन स्टेजेस हैं। ये एक हल्की फुल्की शुरुआत से लेकर एक बहुत ही गंभीर स्टेज तक पहुंच सकती है। और कमाल की बात यह है कि हर स्टेज पर इसके लक्षण कैसे बदलते जाते हैं। जो पहली स्टेज है, माइल्ड स्टेज, उसमें बस मसूड़ों से हल्का फुल्का खून आता है और सांसों से बदबू, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मॉडरेट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते मसूड़े ढीले होने लगते हैं, दांत थोड़े हिलते हुए महसूस होते हैं, और हाँ, अब दर्द भी शुरू हो जाता है। और जो सबसे सीरियस एडवांस स्टेज है, उसमें तो मसूड़े अपनी जगह से नीचे खिसक जाते हैं और दांतों की जड़ें तक दिखने लगती हैं। तो मतलब समझ रहे हैं, एक छोटी सी चीज, मसूड़ों से हल्का खून आना, अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वो दांत के हमेशा के लिए गिर जाने की वजह बन सकती है। यही इस बीमारी का सबसे खतरनाक और आखिरी अंजाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिनका हम सेवन करते हैं, मतलब खान पान और कुछ आदतें। ये जानकर हैरानी हो सकती है कि हम जो भी खाते पीते हैं या जो आदतें अपनाते हैं, उसका सीधा असर हमारे मसूड़ों की सेहत पर पड़ सकता है। और देखिए ये कितना दिलचस्प है कि तंबाकू और धूम्रपान दोनों ही मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ गुटखा या तंबाकू के जो बारीक कण होते हैं वो मसूड़ों में जाकर फंस जाते हैं और बैक्टीरिया को समझिए घर दे देते हैं पनपने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिगरेट का जो धुआं है वो सीधे सीधे मसूड़ों के सेल्स को ही बीमार कर देता है। अब आते हैं एक दूसरे बहुत ही अहम कारण पर, और वो है हमारे शरीर की दूसरी बीमारियां। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सीधे सीधे पायरिया का खतरा कई गुना बढ़ा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है डायबिटीज का। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर मानते हैं कि डायबिटीज और पायरिया के बीच एक बहुत ही मजबूत, एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसके चलते इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ डायबिटीज पर ही खत्म नहीं होती। HIV इन्फेक्शन और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियों में दी जाने वाली कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी मसूड़ों की तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक हमने बाहरी वजहों की बात की, अब जरा शरीर के अंदर होने वाले बदलावों पर नजर डालते हैं, खास तौर पर हार्मोनल उतार चढ़ाव। ये कैसे मसूड़ों की परेशानी का सबब बन सकता है? जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या पीरियड्स के वक्त जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन बदलावों की वजह से मसूड़े ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, और नतीजा उनमें सूजन आना और पायरिया का खतरा बढ़ जाना। चलिए अब घूम फिरकर उसी सबसे जाने पहचाने कारण पर वापस आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, यानी दांतों की सफाई।
लेकिन अब इसे सिर्फ गंदगी की तरह नहीं बल्कि कुछ गलत आदतों के नजरिए से देखते हैं। देखिए, दांतों की देखभाल में दो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं जो सीधे इस प्रॉब्लम को दावत देती हैं। पहली, ब्रश करने का तरीका ही गलत होना, और दूसरी, फ्लॉस का इस्तेमाल बिल्कुल न करना। तो इन दोनों गलतियों का सीधा नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब सफाई ठीक से नहीं होगी तो वो एक असली विलन को पनपने का मौका देती है, और उसका नाम है प्लाक। ये असल में बैक्टीरिया की एक परत होती है जो दांतों पर जम जाती है, और यही पायरिया का सबसे बड़ा सिंगल कारण है। गलत तरीके से ब्रश करना और फ्लॉस ना करना, ये सीधे सीधे प्लाक को दावत देना है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो पायरिया के खतरे के ये 4 बड़े पिलर्स सामने आते हैं। नशीली चीज़ों का सेवन, कुछ खास मेडिकल कंडीशंस, शरीर में होते हार्मोनल बदलाव, और हाँ, सफाई की गलत आदतें। मतलब ये कोई एक वजह से होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किसी के भी मसूड़ों की सेहत की असली कहानी क्या है? जैसा कि अब हम समझ चुके हैं, ये कहानी सिर्फ ब्रश करने या न करने तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हमारे मसूड़े हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो असरदार घरेलू उपाय जो मसूड़ों की सेहत के लिए एक पूरी टूलकिट की तरह हैं। ये उपाय बहुत सरल हैं लेकिन काफी असरदार साबित हो सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है नमक और गुनगुने पानी का कुल्ला। देखिए, नमक एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो न सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है बल्कि मसूड़ों की सूजन को कम करने में भी बहुत कारगर है। और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाइए और अच्छी तरह से मुंह में घुमाकर कुल्ला कीजिए। बैक्टीरिया और सूजन के खिलाफ अच्छे नतीजों के लिए इसे दिन में 2 से 3 बार जरूर दोहराना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। ये एक बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक तकनीक है। माना जाता है कि ये मसूड़ों के अंदर छिपे इन्फेक्शन को बाहर खींच निकालती है, जिससे मसूड़े स्वस्थ बनते हैं। करना क्या है, बस 1 या 2 चम्मच नारियल या तिल का तेल लीजिए, उसे 10 से 15 मिनट तक मुंह में घुमाते रहिए और फिर तेल को थूक दीजिए। बस, ये वाकई में एक बहुत असरदार तरीका है। अगला उपाय तो जैसे किचन की 2 सबसे ताकतवर चीजों का कॉम्बिनेशन है, हल्दी और लहसुन। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है और लहसुन, उसमें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते ही हैं जो सूजन कम करते हैं। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हल्दी और लहसुन का एक पेस्ट बना लीजिए और उसे सीधा मसूड़ों पर लगाइए। करीब 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। अब आते हैं नीम पर। नीम के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये एक पारंपरिक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो मुंह के खराब बैक्टीरिया का सफाया कर देता है। नीम को इस्तेमाल करने के 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला, आप नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर एक माउथ रिंस बना सकते हैं, या फिर दूसरा और पारंपरिक तरीका, दांत साफ करने के लिए सीधे नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा 5वां उपाय है सरसों के तेल और सेंधा नमक से मालिश। ये उपाय ना मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और अगर कोई पस जमा हो तो उससे भी बाहर निकालने में मदद करता है। इसे करना भी बहुत आसान है। बस सरसों के तेल और सेंधा नमक का एक मिश्रण तैयार करना है और फिर उससे मसूड़ों पर हल्के हल्के मालिश करनी है। जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो मसूड़ों तक पोषण पहुंचता है और वो जल्दी ठीक होते हैं। और हमारी लिस्ट का छठा और आखिरी उपाय है लौंग का तेल। दांत दर्द के लिए तो ये रामबाण है ही, लेकिन ये इन्फेक्शन से लड़ने और दर्द कम करने के लिए भी एक बेहतरीन चीज है, खासकर जब मसूड़ों में तकलीफ हो। इस्तेमाल करने का तरीका एकदम सीधा। बस थोड़ा सा लौंग का तेल या उसका पेस्ट लेकर सीधे उस जगह पर लगा लेना है जहां दर्द या तकलीफ है। इससे काफी जल्दी आराम मिलता है। तो ये तो हो गए उपाय, लेकिन सिर्फ उपाय काफी नहीं है। इनके साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां और आदतें भी हैं जो आप कह सकते हैं इस इलाज की नींव हैं। इनके बिना इन उपायों का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमेशा मुलायम ब्रिसल वाला ब्रश ही इस्तेमाल करें, 2 मिनट से ज्यादा ब्रश ना करें, और हाँ, जोर जोर से तो बिल्कुल नहीं। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन सब से तो दूरी बनाना ही बेहतर है। और बहुत ज्यादा मीठा और ठंडा खाने से भी बचें। सबसे जरूरी, कुछ भी मीठा खाने के बाद, खासकर सोने से पहले, अच्छी तरह कुल्ला जरूर करें। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन घरेलू नुस्खों की एक सीमा है और कब हमें किसी डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। इस स्लाइड से ये बात एकदम साफ हो जाती है
अगर मसूड़ों में हल्की सूजन है या शुरुआती तकलीफ है तो उसे घर पर इन उपायों से संभाला जा सकता है। लेकिन अगर दांत हिलने लगे हैं या मसूड़े अपनी जगह से नीचे खिसक रहे हैं तो ये एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब है कि अब स्केलिंग या सर्जरी जैसी प्रोफेशनल मदद की सख्त जरूरत है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि पायरिया का इलाज बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। ये बात इस कथन से और भी पुख्ता होती है। पायरिया का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और परहेज की जरूरत होती है। नियमित मसूड़ों की मालिश और सफाई से दांतों को जीवन भर सुरक्षित रखा जा सकता है। कितनी सही बात है ना? आमतौर पर इन घरेलू उपायों का असर 15 से 20 दिनों में दिखना शुरू हो जाना चाहिए। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर समस्या गंभीर है तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही फैसला है। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, आज से अपने दांतों की बेहतर देखभाल के लिए कौन सा एक कदम उठाया जाएगा? क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत हमेशा एक छोटे से सही कदम से ही होती है।